Class 10th here to present my topic on German unification. So जर्मनी आज के टाइम पे बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री रिप्रेजेंट करती है अपने आप को, बट 200 इयर्स बैक जो सिचुएशन थी वो सेम नहीं थी. जैसे जर्मनी एक लूज कॉन्फेडरेशन था 39 स्टेट्स का जो सेम लैंग्वेज, कल्चर, ट्रेडिशन फॉलो करते थे, बट बिकॉज ऑफ डिफरेंट स्टेट्स वो अलग थे. उनमें से ऑस्ट्रिया एंड रशिया ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट और पावरफुल स्टेट्स थे. सो अब धीरे धीरे जब ट्रीटी ऑफ वियना के बाद 1815 में नेपोलियन की पावर ख़त्म हो गई तो लोगों ने सोचा कि जर्मनी को यूनिफाई कर देना चाहिए. उसी दौरान ज़ोल्बरीन एक कस्टम यूनियन बनाया गया रशिया के इनिशिएटिव्स पे. तो रशिया इसका मेन पर्पस था ताकि 30 करेंसीज़ को 2 में कन्वर्ट कर दिया जाए, रेलवे को एक्सपेंड कर दिया जाए और जो तारीफ एक टैक्सेशन सिस्टम था उसको हटा दिया जाए. इसके बाद एक टाइम चल रहा था यूरोप में 1830 टू 1848 जब पूरे यूरोप में रिवॉल्यूशन हो रहा था. उसी दौरान जर्मन के रिच मिडिल क्लास कम्युनिटी ने भी डिसाइड किया कि अब इसको यूनिफाई कर देना चाहिए. तभी एक फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो कि सेंट पॉल चर्च में था वहाँ पे एक असेंबली बनाई गई जिसमें फ्रेडरिक विलियम फोर्थ को वहाँ पे क्राउन ऑफर करा गया, बट दे वर आस्किंग फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एंड जो विलियम थे वो इसके लिए कन्विंस नहीं थे. इसीलिए इस ट्रीटी को असेंबली को वहीं पे पॉज कर दिया गया और फिर ट्रूप्स आ गए और एट लास्ट इसको डिसमिस कर दिया गया. सो यहीं पे इनका ये जो मोटिव था वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता है. अब यहाँ पे एंट्री होती है यहाँ मेन फिगर की, हु वाज ऑटो वन बिस्मार्क. तो ये रशिया के प्राइम मिनिस्टर थे और इनको एज ए चांसलर अपॉइंट किया गया था ऑस्ट्रिया में. इनको आयरन चांसलर के नाम से भी जाना जाता है अभी भी जर्मनी में. जब इन्होंने पूरी स्ट्रैटेजी बनाई, प्लान बनाया कि कैसे कैसे हम जर्मनी को यूनिफाई करेंगे, तब उनको 3 प्रॉब्लम्स दिखाई दी. जैसे कि इसमें जो ऑस्ट्रिया थी, एज आई टोल्ड, ऑस्ट्रिया और रशिया बोथ वर वेरी पावरफुल दैट टाइम. तो इन दोनों में आपस में कंपटीशन था, दे वर कम्पीटिंग कि कौन ज़्यादा पावरफुल है. तो इनके रिलेशंस आपस में उतने अच्छे नहीं थे. तो इसने सोचा ऑटो वन बिस्मार्क ने कि कैसे यूनिफाई करा जाए. तो ऑस्ट्रिया में तो ये आ गए थे, लेकिन रशिया अब इनको मेन जो प्रॉब्लम दिखाई दे रहा था. तो इसीलिए अभी इन्होंने ऑस्ट्रिया के साथ एक अलायंस बनाया जिसके साथ उन्होंने डेनमार्क पे अटैक किया. 1864 में एक अलायंस बना ऑस्ट्रिया और रशिया के बीच में, जिसके चलते इन्होंने डेनमार्क पे अटैक कर दिया. डेनमार्क उस टाइम पे साउथ जर्मनी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है ऑक्यूपाई करता था, जिसमें हॉलेस्टीन एंड शेलेस्टीन थे. तो इन्होंने एक अलायंस बनाया, डेनमार्क पे अटैक किया एंड एट लास्ट दे वन. एंड जो ऑस्ट्रिया थी, ऑस्ट्रिया गॉट हॉलेस्टीन एंड रशिया गॉट शेलेस्टीन. 1864 में ये वॉर एंड हो गया और इनको अपना जो था सब कुछ जो इन्होंने डिसाइड किया था सब कुछ वैसे ही चल रहा था. अब बारी थी ऑस्ट्रिया की और रशिया वॉर की. अब अटैक होता है रशिया पे. तो रशिया उस टाइम पे पावरफुल था, लेकिन इसीलिए बिस्मार्क ने सोचा कि इतना इजी नहीं होगा उनसे वॉर जीतना. इसीलिए उन्होंने 2 साल लिए और इसको ऑस्ट्रिया को बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज़ किया, उसकी आर्मी को, और काफ़ी अच्छे उनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की. इसीलिए वो 1866 में ये वॉर जीत गए थे. और अब ऑस्ट्रिया और रशिया कंबाइन हो चुके थे, साउथ जर्मनी मिल चुकी थी, सब कुछ हो गया था जैसा बिस्मार्क चाह रहे थे. बट द यूनिटी वाज नॉट देयर. अभी भी यूनिटी की कमी थी. इसीलिए एक फ्रैंको प्रशियन वॉर होती है जिसका मोटिव कुछ भी नहीं था. एक रशिया में बिस्मार्क एडिशन, बिस्मार्क वाज वेरी स्किल्ड पर्सन. उनको फ्रेंच की भी काफ़ी नॉलेज थी और काफ़ी अच्छे से वो लिखते थे फ्रेंच को भी. तो खुद ही उन्होंने एक लेटर लिखा जिसमें जो रशिया के किंग थे उनको काफ़ी कुछ गलत वर्ड्स यूज़ किए उनके लिए और इसको रशिया में फैला दिया. इसके बाद सब लोगों में ऐसा हो गया कि ये कैसे कह सकता है फ्रांस वाले हमें हैं. तो इनमें भी, और फ्रांस वॉज द सेम टाइम लाइक कि मैंने तो कुछ करा ही नहीं है तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है. इसी के चलते फ्रांस में भी कोई नहीं था कि उनके पास तो कोई प्रूफ ही नहीं था कि हमने ऐसे लिखा है. लेकिन अब फ्रांस को वॉर करना ही पड़ा. तो फ्रांस की, रशिया की, इस टाइम पे जर्मनी पूरी यूनाइटेड थी. इन्होंने मिलके फ्रांस के साथ वॉर किया और ये जीत गए. जबकि इन्होंने फ्रांस से कुछ लिया नहीं, बट इनका मेजर जो मोटिव था वो यही था कि ताकि जर्मनी पूरी यूनाइट हो सके. तो ये वॉर ख़त्म होती है लास्ट में और एज जर्मनी जीत जाता है, रशिया और फ्रांस हार जाता है. अब
सब कुछ जैसा बिस्मार्क ने सोचा था वैसे ही हो रहा था। अब लास्ट में टाइम आता है जर्मनी को यूनिफाई करने का। सो ऑन द बिटरी मॉर्निंग ऑफ 18 जनवरी 1871 जर्मनी को यूनिफाई कर दिया गया और कैसर विलियम फर्स्ट को, वहाँ का जो कि प्रशिया के किंग थे उस टाइम पे, उनको जर्मनी का न्यू किंग डिक्लेयर कर दिया गया। जर्मेनिया इसको एलिगरी बता दिया गया। इसके सर पे जो ओक लीव्स है उसको जर्मन एम्पायर के हेरोइज्म का टैग दे दिया गया। सो दैट वाज ऑल अबाउट जर्मन यूनिफिकेशन, हाउ इट डन।